नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। हम इस वीडियो में अकबर के नवरत्न को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिएगा नवरत्न। नवरत्न नवरत्न ये क्या है? तो अकबर को सहायता देने का काम करते हैं। और एक वर्ड आता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान ये नवरत्न किसके दरबार में है? तो ये अकबर के दरबार में है। अकबर के दरबार में। और ये जो अष्टप्रधान है ये शिवाजी के दरबार में है। शिवाजी के दरबार में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में। तो देखिए, ये नवरत्न कौन कौन है? पहले देखते हैं हम तानसेन के बारे में। पहला तानसेन। तानसेन इसका वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। वास्तविक नाम रामतनु पांडे। ये संगीत का शिक्षा जो है कि ग्वालियर यूनिवर्सिटी से ग्रहण किया। संगीत का शिक्षा कहां से लिया? ग्वालियर यूनिवर्सिटी। ग्वालियर विश्वविद्यालय से ग्रहण किया। जब ये संगीत की शिक्षा सीख लिए तो ये रीवा मध्य प्रदेश के शासक, रीवा ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी के शासक का नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? चंद्रदेव। रामचंद्र के दरबार में रहने लगे। देखिए, इसके दो गुरु हुए हैं। ये कौन है? हरिदास और मोहम्मद गोस, एमडी गोस। ये जो गोस है इसके प्रभाव में आकर ये जो तानसेन है इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। प्रभाव में आकर क्या किया? इस्लाम धर्म ग्रहण। इस्लाम धर्म ग्रहण किया। इन्होंने उपाधि कंठाभरण वाणी विलास का लिया। उपाधि कंठाभरण वाणी विलास का लिया। तो देखिए, यहां तक इसके बारे में एक बार समझते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? अकबर के दरबार के नवरत्न के बारे में। तो अकबर के दरबार में नवरत्न, और यदि सवाल पूछे अष्टप्रधान किसके दरबार में? तो शिवाजी के दरबार में। तो देखिए, सबसे पहला नवरत्न में लिए हैं तानसेन। इसका वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। क्या नाम है? रामतनु पांडे। और इन्होंने संगीत का शिक्षा कहां से ग्रहण किया? तो ग्वालियर विश्वविद्यालय से। और इन्होंने जब संगीत का शिक्षा ग्रहण कर लिया तो रीवा, एमपी
के शासक रामचंद्र के दरबार में रहने लगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा दरबार, दरबार में रहने लगा। जब ये रहने लगे तो इसके दो गुरु हुए थे। पहला देखिए कौन है, हरिदास और मोहम्मद गोश। ये जो मोहम्मद गोश है इसके प्रभाव में आकर इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया, तो इस्लाम धर्म ग्रहण किया। कौन सा धर्म ग्रहण किया, इस्लाम धर्म ग्रहण किया। और इन्होंने उपाधि क्या लिया, तो कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि लिया। कौन सा उपाधि, कंठाभरण वाणी विलास। इसको नोट कीजिए। अब अगला देखते हैं बीरबल के बारे में। तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं अगला बीरबल के बारे में। दूसरा लिखिएगा बीरबल। इसका वास्तविक नाम क्या है, तो देखिए वास्तविक नाम महेश दास है, महेश दास। अकबर ने इसे राजा का उपाधि दिया। अकबर उपाधि क्या दिए, राजा का। 1583 1583 में इसे जो है कि न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। न्याय विभाग का अध्यक्ष। और देखिए इसके 3 साल बाद 1586 में इन्होंने यूसुफ जाई के विरुद्ध युद्ध लड़ने गए और उसी में इसका मृत्यु हो गया। तो लिखते हैं यूसुफ जाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारा गया। तो देखिए यहां तक क्या, देखिए बीरबल, इसका वास्तविक नाम यदि पूछे तो क्या है इसका वास्तविक नाम, तो महेश दास है। और इसे राजा का उपाधि किसने दिया, अकबर ने इसे राजा का उपाधि दिया। और 1583 में इसे अकबर के द्वारा न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके 3 साल बाद 1586 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए क्या हुआ, ये मारा गया। इनको जल्दी से नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल, इसका जन्म कहाँ हुआ, तो नागौर राजस्थान में। जन्म नागौर राजस्थान। इसका पिता यदि देखें तो शेख मुबारक, और भाई यदि देखें तो इसका भाई का नाम है फेजी। भाई कौन है, फेजी। ये जो है कि दिन ए इलाही धर्म के प्रमुख पुरोहित हैं। दिन ए
इलाही धर्म के प्रमुख पुरोहित इन्होंने 2 बुक लिखा। देखिए इसका बुक अकबरनामा, अकबरनामा और आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। ये जो आइन ए अकबरी है इसको हम 2 वर्गों में देखते हैं, 1 से लेकर 4वें भाग में अकबर के बारे में है, अकबर, और इसके 5वें भाग जो है इसमें अबुल फजल का आत्मकथा है, अबुल फजल का आत्मकथा। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, और यदि इसका मृत्यु देखें तो 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में यह जो अकबर है इसका पुत्र जहांगीर, जहांगीर के द्वारा वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसका मृत्यु करा दिया गया। के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने हत्या किया। किसने हत्या किया? वीर सिंह बुंदेला ने। तो देखिए यहां तक एक बार रिकॉल करते हैं। तो अबुल फजल के बारे में देख रहे, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो नागौर राजस्थान में। कहाँ जन्म हुआ है? नागौर के राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिला में। इसका पिता कौन है? शेख मुबारक, पिता शेख मुबारक, और इसका भाई का नाम क्या है? फैजी। ये जो है कि दिन ए इलाही धर्म जो अकबर के द्वारा स्थापित किया गया नया धर्म है, इसके ये कौन थे? तो प्रमुख पुरोहित था। इसके द्वारा 2 बुक लिखा गया है। ये 2 बुक कौन कौन है? तो देखिए अकबरनामा और आइन ए अकबरी। ये जो आइन ए अकबरी है इसमें 1 से लेकर 4 भाग जो है, 1 से 4वें भाग तक अकबर के बारे में, और 5वें भाग में अबुल फजल का क्या है? आत्मकथा है। और इसका मृत्यु कब हुआ? तो 1602 ईस्वी में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इसका हत्या कर दिया, जिसके कारण इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और ये क्यों जहांगीर के कहने पर इसका मृत्यु किया? तो जहांगीर वाले चैप्टर में उसको देखेंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं। इसका जो भाई ये जो फैजी है, ये जो फैजी है इसी के बारे में अब हम देखेंगे। तो लिखिएगा अगला फैजी। ये कौन है? तो ये राज कवि है, राज कवि। ये जो है फैजी, इसी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत का
फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? रज्मनामा। रज्मनामा नाम से। इसमें इसका सहायता किसने किया? सपोर्ट यदि बोले बदायूनी और नकीब खां। नकीब खां ने किया। अब देखते हैं पांचवा, देखते हैं टोडरमल। टोडरमल ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। अकबर ने इसे गुजरात का दीवान बनाया। अकबर गुजरात का दीवान बनाया। इनके द्वारा आइन ए दहसाला पद्धति को लागू किया गया। आइन ए दहसाला पद्धति लागू किया गया। लागू किया। ये जो आइन ए दहसाला है इसे ही टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोडरमल प्रणाली। टोडरमल प्रणाली। तो देखिए यहां तक क्या देखे हम, फेजी ये कौन है? तो अकबर का ये राजकवि है और इसी के निर्देश में क्या हुआ? महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ? तो रज्मनामा नाम से हुआ। किस नाम से? रज्मनामा नाम से हुआ। ये जब फारसी में अनुवाद कर रहे थे तो इसका सपोर्ट किसने किया? तो बदायूनी और नकीब खां। नकीब खां और बदायूनी ने सपोर्ट किया। और इसके बाद हम देखते हैं टोडरमल। ये जो टोडरमल है इसे राजा का उपाधि भी दिया है। उपाधि क्या दिया? राजा का। और ये पहले कहाँ रहते थे? तो शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। जब ये अकबर के दरबार में आए तो इसे गुजरात का दीवान बनाया। कहाँ का? गुजरात का दीवान बनाया। इसी के द्वारा आइन ए दहसाला पद्धति जिसे टोडरमल प्रणाली कहते हैं ये भूमि मापन के लिए बनाया गया। इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। हेडिंग दीजिए अब्दुल रहीम खान खाना। 6 नंबर। अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये कौन है? तो बैरम खां का पुत्र। बैरम खां का पुत्र। खान ए खाना उपाधि किसने दिया? अकबर।
उपाधि अकबर ने दिया। ये जो है जहांगीर का गुरु है, जहांगीर का गुरु। जहांगीर किसका बेटा है? तो अकबर का बेटा है। और ये जो अबुल रहीम खान खाना है, ये हिंदी का विद्वान थे, हिंदी का विद्वान। और यदि अगला देखें तो अगला हुआ हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये रसोई से रिलेटेड है, रसोई अर्थात ये खाना व्यवस्था करते होंगे, खाना पीना। इसके बाद अगला है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और अगला है मान सिंह, मान सिंह। तो ये 9 नवरत्न किसके दरबार में है? तो अकबर के दरबार में। तो देखिए क्या देखे, अब्दुल रहीम खान खाना, इसे उपाधि खान खाना का किसने दिया? अकबर ने दिया। और ये किसका पुत्र है? तो ये बैरम खां का पुत्र है। और ये जो अबुल रहीम खान ये खाना है, ये किसका गुरु है? तो जहांगीर का गुरु है। ये क्या है? तो हिंदी का विद्वान है, हिंदी का ये विद्वान थे। इसके बाद अगला कौन आया? तो हकीम हुकाम, ये रसोई से संबंधित है। और उसके बाद अगला मुल्ला दो प्याजा और मान सिंह, इनको याद रखना है, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम अकबर के नवरत्न के बारे में विस्तार से देखे। इसके बाद हम अगले वीडियो में अकबर से ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।